एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है शीला के घर के सामने आया हुआ था। वहाँ पर आने के बाद वो कुछ बात याद कर रहा था जब वो छोटा था और मीन उसकी बचपन की वाली दोस्त हुआ करती थी। उस टाइम पे जब उसके चेस्ट पे चोट लगा था तो मीन उसके लिए कुछ खाना लेके आई थी और साथ ही में उससे मलहम पट्टी करने लगी थी। लेकिन तभी उसकी स्टेप मॉम और भाई आ जाते हैं और साथ में मीन की मॉम और उसकी बहन भी आ जाती है। मीन एडप्ट की हुई बेटी थी और शीला तो मिस्ट्रेस का बेटा था। और यहाँ पर शीला को वो लोग कुत्तों की तरह घसीट के बाहर ले जाते हैं और मीन को भी उसकी मॉम मारने लग जाती है। और उसके बाद बेचारा शीला वहाँ से भाग गया था और अपनी स्टेप मॉम से बचने के लिए वो पानी में गिर गया और उसके बाद वो वहीं पर डूब गया था। सबको ऐसा लगा था शीला मर चुका है, मतलब बचपन वाला टोर, लेकिन उसको उसकी आंटी ने बचा लिया था। और अभी प्रेजेंट में हमें ये दिखाया जाता है शीला वो याद कर रहा था। और मीन को दिखाया जाता है जब शीला के मरने की खबर आई थी तो उसे बहुत दुख हुआ था और वो रोने लगी थी। उसे तो यकीन हो नहीं रहा था उसका बेस्ट फ्रेंड टोर मर गया है और वो बस बोले जा रही थी कि वो जिंदा है। और वो जो प्ले किया करता था एक इंस्ट्रूमेंट, वही देख के रो रही थी। अभी प्रेजेंट में दिखाया जाता है मीन वही सारी चीज़ें याद कर रही थी और उसके बाद वो फिर से टोर को याद करती है। और अभी जो शीला था और उसके गले में जो रिंग वाला लॉकेट, तो उसे ऐसा लगता है कि ये कहीं मेरा दोस्त तो नहीं टोर। और वो अपने आप से पूछती थी कि टोर क्या तुम सच्ची में जिंदा हो, ऐसा वो बोलती है। हम फिर से नेक्स्ट सीन में देखते हैं साबित और शीला। साबित के कांड के बारे में उसकी मॉम शीला को पता चल जाता है और वो बोलती कि तुम्हारी प्रॉब्लम यही है, तुम कोई भी प्रॉब्लम को ऐसे खुद हैंडल कर नहीं सकती, अब मुझे इसके लिए भी आगे आना पड़ेगा, ऐसा वो बोल रही थी। क्योंकि शीला को ऐसे लोगों से नफरत था, मतलब एक तो अपने क्लास के नहीं थे बेसिकली शीला की मॉम, जैसे कि उसके हस्बैंड की मिस्ट्रेस थी। इसी तरह से अब जो ओए थी वो भी छोटे घरों की लड़की थी, साथ में डेविल क्लब में काम करने वाली लड़की थी। तो उनके नज़रों में ओए की हैसियत इतने थे कि वो एक प्रोस्टिट्यूट थी। और उसके बाद वो बोलते हैं कि ऐसे लोगों को किस तरह से ठिकाने लगाना है मुझे आता है। और उसके बाद वो एक पास्ट याद कर रही थी जहाँ पर शीला अपनी मॉम के साथ था। शीला को उस टाइम पे बहुत जुकाम हो रखा था, जिस बात की वजह से शीला की मॉम ऐसे मेडिसिन लेने के लिए बाहर आई थी। तभी शीला ऑलरेडी उसका इंतज़ार करके बैठी हुई थी और मैडम ने उसी टाइम पे शीला की मॉम को गाड़ी से ठोक दिया था। और यही सारी चीज़ें वो याद कर रही थी। तो आप लोग गेस कर सकती हो शीला कितनी ज़्यादा खतरनाक औरत है। अगले सीन में डेविल क्लब में एक बदतमीज सा कस्टमर तमाशा कर रहा था, सबको गन दिखा के डरा रहा था। और तभी वहाँ पर शीला आ जाता है और उससे गन छीन के सबसे पहले तो ज़मीन पे फायर कर देता है, जिसके बाद सबकी हालत टाइट हो गई थी। और वो बंदा भी सॉरी बोलता है। शीला बोलता है कि इस क्लब में एक रूल है, कोई भी यहाँ पर गन ले आ नहीं सकता, अगर आप हमारे रूल तोड़ेंगे तो हमें भी अपना रूल तोड़ना पड़ेगा सर, ऐसा बोलता है। और उसके बाद वो अपने एक एम्प्लॉय को बोलता है कि सबका ख्याल रखो, किसी भी गेस्ट के साथ कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, बोल देता है। और वो अंदर चला जाता है। शीला की आंटी उसके पीछे पीछे चली जाती है और वो बोलते हैं कि आज जो भी हुआ क्लब में, आई जस्ट होप वो बस सिचुएशन को संभालने के लिए तुमने किया है, बाकी किसी और चीज़ के लिए नहीं। ये सुनने के बाद शीला बोलता है कि आंटी आपने देखा ना, मेरे क्लब में इतने सारे लोग आते हैं, इतने खतरनाक इतने इन्फ्लुएंसर लोग आते हैं, लेकिन जब मैंने एक बार गन फायर किया तो सबकी हालत टाइट हो गई थी। पता है क्यों? क्योंकि मैं वो बचपन वाला वो वायलेंस सहने वाला टोर नहीं बल्कि शीला हूँ। मेरे पास अपना खुद का रेपुटेशन है, मैं एक क्लब का शेयर होल्डर हूँ। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो लोग मेरे साथ कुछ करेंगे अगर मेरा असलियत बाहर आए? तो आपको तो इस बात से डर होना चाहिए कि मैं उनके साथ क्या करूँगा। ये सुनने के बाद शीला की आंटी बोलती है कि मुझे इसी बात का डर है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं उन लोगों से डरती हूँ? बिल्कुल भी नहीं, मुझे कोई डर नहीं उन लोगों से, लेकिन मैंने देखा हुआ है उनकी हैवानियत और तुम्हारे दिल में जो नफरत है उन लोगों के लिए, उस बात की वजह से मुझे डर लगता है कि पता नहीं तुम क्या कर दोगे और तुम्हारे अंदर जो बदले की भाव है उस चक्कर में कहीं तुम खुद को ही तबाह ना करो। इसीलिए मैं कभी भी नहीं चाहती कि तुम बदले की राह पर चलो और अपनी लाइफ को स्पॉइल करो, ऐसा वो बोल देती है। ये सुनने के बाद शीला बोलता है कि इसमें ओए की बेबी का क्या गलती था आंटी, मैं तो बस उसे हेल्प करना चाहता था। तभी शीला की आंटी बोलती कि तुम गलत नहीं थे, लेकिन जो भी हुआ है ओए के साथ उसकी किस्मत में थी और उसके लिए मैं लॉ का इस्तेमाल कर रही हूँ। हम लॉ के हिसाब से जाएंगे
तुम कुछ भी नहीं करोगे, तुम आगे नहीं आओगे। ये सुनने के बाद शीला बोलता है कि मैं आपको एक चांस दे रहा हूँ, आपके लॉ, आप जाओ पुलिस पे कंप्लेन करो, अगर साबित को पनिशमेंट मिलता है तो मिलने दो, अगर नहीं मिला तो इस बार शीला बाहर आएगा। और वो बचपन वाला टोन है, अगर शीला अपने रिवेंज के आगे आएगा ना, रिवेंज लेकर, तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। उस टाइम पे आप भी मुझे रोक नहीं पाओगे, ऐसा वो बोल के वहाँ से चला जाता है। शीला की आंटी काफ़ी परेशान हो जाती है। अब नेक्स्ट डे पुलिस स्टेशन में जाने के बाद पता चलता है कि साबित को तो कोई पनिशमेंट मिलने वाली है ही नहीं, क्योंकि ना तो होटल से कुछ सीसीटीवी फुटेज कुछ मिला था जिससे ये प्रूव हो सके कि साबित उस होटल में था, या फिर मतलब आप लोग समझो शीला ने अपने सारे कनेक्शन यूज करके इस चीज़ को मिटा दिया था। ये सुनने के बाद शीला की आंटी पिंसुरा शॉक हो जाती है और बाद में उन्हें आइडिया हो जाता है असल में क्या हुआ था। और तभी वहाँ पर शीला और साबित भी थे और शीला तो काफ़ी एटीट्यूड दिखा रही थी कि पता नहीं किसने मेरे बेटे पे ऐसे केस किया, ऐसे ही बड़े लोगों का ऐसे घर में इंजी मारने के लिए ऐसे छोटे क्लास की लड़कियां कुछ भी कर देती है, ऐसा बोल रही थी। और उसके बाद जब उन्हें पता चलता है कि इन्होंने ही कंप्लेन किया हुआ है तो उनसे बात करने के लिए बैठ जाती है। और यहाँ पर सीधा बोलती कि अरे आप तो वही है ना जो क्लब की ओनर हो, ऐसे आप तो बड़े घर के लोगों के लिए मतलब हाई क्लास मैन के लिए लड़कियां सप्लाई करती हो ना, आप तो कोई मैडम हो जो ऐसे मतलब प्रोस्टिट्यूट को सप्लाई करती हो, और आपको ये काम करके अच्छा लगता होगा। लेकिन आपको ये बात याद रखना चाहिए कि हम लोग बड़े फैमिली के लोग हैं और इस तरह से इसे फंसाओ मत। ये सुनने के बाद शीला की आंटी को गुस्सा तो आ रहा था, वो बोलती कि अब क्या ही कर सकते हैं, हम तो बस बड़े घर के लोगों को थोड़ा स्ट्रेस से दूर करने की ट्राई करते हैं। अब सोचो अगर बड़े घर के ऐसे मर्द इतने ख़राब वाइफ मिलेगा उनको, ऐसे वाइफ मिलने लगेंगे तो उनका स्ट्रेस कम होना भी तो ज़रूरी है ना, तो आ जाते हैं वो लोग हमारे क्लब में, ऐसा वो बोल देती है। और उसके बाद जो शीला की आंटी थी वो ये बोल देती है कि वो बेबी मर गया, मतलब ओए का बेबी मर गया, वो बहुत अच्छा हुआ। पता है क्यों? अगर उसका बाप ऐसा होगा, उसकी ग्रैंड मम ऐसी होने वाली है, पैदा होकर उसे पता चलता तो वो तो जीते जी मर जाता, अच्छा हुआ पैदा होने से पहले ही मर गया, बोल देती है। ये सुनने के बाद शीला को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अपने गुस्से को शांत करती है। लेकिन अब शीला अब ओए की आंटी को छोड़ने वाली तो नहीं थी, शीला की आंटी को छोड़ने वाली तो बिल्कुल भी नहीं थी। अगले वाले सीन में शीला जाता है ओए से मिलने के लिए और वो उसे बोलता है कि तुम्हें क्या लगा था, वो तुमसे प्यार करता है। एक बंदा, एक अमीर बाप का बेटा एक क्लब में क्यों आता है जब उसे किसी की ज़रूरत पड़ती है, और वो तुम्हारा इस्तेमाल करके छोड़ रहा था, तुमने वही किया, तुमने वो होने दिया, तुम इतनी बड़ी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हो। वो बोलती कि मुझे लगा था वो बेबी को चाहता होगा और वो मुझे सच्ची में प्यार करता होगा। ये सुनने के बाद शीला बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था और तुमने तुम्हारी बेबी को खोया है। ये सुनने के बाद ओए बोलती है कि मैं अब इसके बारे में बात करना नहीं चाहती। ये हो भी सकता है ना कि उसने मेरे बेबी को नहीं मारा हो, मेरी गलती थी, मैं वहाँ पर सब कुछ जानने के बाद भी उसे मिलने गई। है सुनने के बाद शीला बोलता है कि आपने आपको ब्लेम करना बंद करो, अब तुम्हें उसे जेल पे भेजना पड़ेगा जो उसने काम किया है उस बात की वजह से। ओए बोलती कि मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं सुनना, बोल देती है। ये सुनने के बाद शीला बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कोई ऐसा बच्चा जो इस दुनिया में आना ही नहीं चाहिए उसको पैदा करके तुम इतना खुश हो पाती? तुम्हें आइडिया भी नहीं उस बेबी के साथ क्या गुजरने वाला था जब वो बड़ा होता, जब दुनिया उस पर थूकेगी तब वो क्या फील करता। और वो तो अब इतना ज़्यादा टूट चुकी थी, वो बोलते कि मुझे किसी के बारे में कुछ भी नहीं सुनना, और शीला वहाँ से निकल जाता है। एंड उसे पता थोड़ी था शीला अपने पंटरों के साथ वहाँ पर आई हुई है शीला, और शीला नीचे आता है। तब यहाँ पर जो शीला थी वो को बहुत बुरी तरह से बुली करती है और उसे ऐसे रैंडमली किसी के सोने वाली लड़की ब्ला ब्ला बहुत कुछ चीज़ें बोल देती है और उसे मरने के लिए बोल देती है। इतने हास वर्ड्स यूज़ किए थे शीला ने कि वो कुछ गलत कदम उठाने वाली थी। शीला नीचे आता है और इसी टाइम पे मीन अपने पापा के साथ पापा का रेगुलर चेकअप करवाने आई थी और नीचे भीड़ जमा हुई थी और जो मीन थी वो देख लेती है
ओए को ओए की डेड बॉडी पड़ी हुई थी नीचे, किसी ने उसने उन्हें ऊपर से कूद के सुसाइड कर लिया था। तो वो वहाँ से अपने पापा को लेकर चली जाती है। उसे ऐसा लग रहा था कि वही क्लब ओनर ने किया होगा। ये सब हमें दिखाया जाता है। शीला जब नीचे आता है तो वो तो शॉक हो जाता है। ऐसे उसने अपनी आंटी को एक चांस दिया था कि आपका कानून, आप लॉ का यूज़ करके उसे पनिशमेंट दो, लेकिन उससे तो कुछ हुआ नहीं, जिस बात की वजह से वो बहुत गुस्से में था। कुछ देर बाद शीला के आंटी और वो भी आ जाते हैं वहाँ पर, और इन लोगों को भी ओए के जाने से बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। शीला का दिमाग काम करना बंद कर देता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हमें शीला, एक तो जो कांड हॉस्पिटल पे करके आई थी, अब तो वो चैरिटी शो में इंसानियत के बारे में भाषण दे रही थी, मतलब डबल पर्सनालिटी वाली बंदी। और तभी यहाँ पर जब वो काम ख़त्म होता है, मतलब वो स्पीच देने का, तो वो बाहर आती है। तभी शीला उसके पास आके बोलता है कि तुम एक खूनी हो, और उसके बाद वहाँ से चला जाता है। शीला को बहुत गुस्सा आता है। वो उसके पीछे पीछे आके बोलते कि तुम कौन हो और तुम मुझे ऐसे कैसे बोल सकती हो, मैं तुम्हें ना डिफेमेशन के लिए केस भी लगा सकती हूँ। तभी शीला बोलता है कि हाँ, मैंने तो तुम्हें ही बोला कि तुम एक खूनी हो, पर तुम मुझे केस क्यों करोगे, क्यों, तुम्हें डर लग रहा है कि ये बात सच ना हो, या फिर तुमने सच्ची में किया हुआ है और तुम दुनिया को ये बताने के लिए डेस्परेट हो कि नहीं नहीं मैं तो सही वाली बंदी हूँ, ये बात है क्या, ऐसा वो बोलता है। तभी वो बोलती कि तुम कौन हो, तुम नहीं जानते मुझे ऐसा लग रहा है। तभी शीला बोलता है मुझे तुम बहुत अच्छी तरह से पता है तुम कौन हो, क्या करती हो, लेकिन एक बात ज़रूर है कि तुम्हारा जो दोगलापन है, जो तुम डबल पर्सनैलिटी बन के बैठी हुई ना, उसका पर्दा बहुत जल्दी हटेगा। शीला अपने बंदे को बोलते ही से मारो, लेकिन शीला उसे बुरी तरह से हरा देता है और वो बोलता है कि मुझे पता है तुम कौन हो, क्या हो, लेकिन तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ। तभी शीला पूछ रही थी तुम कौन हो। शीला बोलता है अभी मुझे अपने नाम बताने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन बहुत जल्द तुम जान जाओगी मैं कौन हूँ, और ऐसे जान जाओगी कि 7 जन्मों तक तुम मेरा नाम भूल नहीं पाओगी। बहुत जल्द तुम वो मेडिसिन टेस्ट करोगी जो तुम हमेशा दूसरों को खिलाया करती हो, और उसके बाद तुम 7 जन्मों तक ना तो मुझे भूल पाओगी ना मेरा नाम। बोल के वो वहाँ से चला जाता है। शीला को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो अपने बंदे को बोल रही थी कि इसके बारे में सब कुछ पता लगाओ, क्योंकि उसे वो शीला काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस लग रहा था। अगले सीन में दिखाया जाता है शीला बहुत ज़्यादा ड्रिंक करके बैठा हुआ था। वहाँ पर आंटी आके पूछती कि तुम कहाँ गए थे, तुम ओए के फंडल में भी नहीं आए। तभी शीला बोलता है आई एम सॉरी, और उसकी आंटी बोलती कि मैं सच्ची में चाहती हूँ तुम वो रिवेंज का आइडिया बैक करो, प्लीज़ मैं नहीं चाहती तुम्हारे साथ कुछ भी हो। तभी शीला बोलता है कि आपने देखा ना, कानून भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाया, तो आपको लगता है कि उन्हें ऐसे छोड़ देना चाहिए। तभी शीला की आंटी बोलती है कि तुम क्या सोच रहे हो। तभी वो उसे बोलता है कि मैं जो भी सोच रहा हूँ प्लीज़ आप मुझे मत रोकिए, क्यों आप या उस उन लोगों को प्रोटेक्ट कर रही है। तभी उसकी आंटी बोलती है कि मैं उन लोगों को नहीं, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही हूँ, मैं नहीं चाहती तुम्हारे साथ कुछ भी हो। शीला बोलता है कि कुछ नहीं, मैं बस उन लोगों को उन्हीं का मेडिसिन का टेस्ट दिलवाने वाला हो, कैसा फील होता है वो दिलाने वाला हो, ऐसा वो बोलता है। और वो उस आंटी को बोलता है कि अब आप मुझे नहीं रोकेंगे, क्योंकि आपका कानून तो कुछ बिगाड़ नहीं पाया, लेकिन शीला आप बहुत कुछ बिगाड़ने वाला है। नेक्स्ट सीन में देखा जाता है शीला और सावित अपने घर पे थी, और शीला को पता चलता है कौन वापस आ रही है। कौन मतलब जो मीन की बड़ी बहन। और ये देखने के बाद वो बोलती है कि अब जल्दी से जाओ उसे इम्प्रेस करो, और वो चाहती थी कि कौन ही उस घर की बहू बने। ये सुनने के बाद सावित बोलता है कि आप ऐसा क्यों चाहती हो। तभी उसकी मॉम शीला बोलती है कि क्योंकि वो बहुत स्मार्ट है, जितनी स्मार्ट वो है ना, उसने इस मिनिस्टर के बेटे को मना कर दिया। वो बहुत एम्बिशियस लड़की है, और जिस घर में तुम जैसे निकम्मा बेटा हो उसके लिए तो बहुत सही होनी चाहिए ना, वही मेरे एम्पायर को आगे ले पाएगी, ऐसा वो बोलती है। और हमें शीला को दिखाया जाता है। शीला याद कर रहा था किस तरह से कौन बचपन में उससे सावित के साथ मिलके या फिर अकेले हो बहुत बुरी तरह से बुली किया करती थी, और हमेशा मिस्ट्रेस का बेटा गंदा खून ब्ला ब्ला बोलती रहती थी। प्रेजेंट में वही चीज़ें वो याद कर रहा था। इस तरह से एपिसोड नंबर 2 ख़त्म हो गया। आई जस्ट होप मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। अगर आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।